अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन मेरे बच्चे इस वक्त बीमार चल रहे हैं। एक को लगी है चोट जिसकी वजह से उसको फ़ीवर हुआ है, दूसरे को भी फ़ीवर हो गया है क्योंकि मौसम आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं, सब कुछ सन्नाटा लगा हुआ है, दूर दूर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कोई भी नहीं है। और सम टाइम पता है ऐसा भी होता है, यहाँ पे झूले खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। वो सीसॉ लगा हुआ है ना, वो भी खुद ब खुद हिलने लग जाता है। कभी कभी तो लोगों ने देखा भी है आधी आधी रात को झूले खुद ब खुद चलने। भाई अल्लाह की मखलूक होती है, हर जगह सब जगह होती है। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इतनी रात को 4 बजे मैं और मेरे बच्चे बाहर क्या कर रहे थे भाई, कि जिन बूट देखने के लिए खड़े हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बल्कि सहरी करने के लिए निकले थे घर से बाहर ना, क्योंकि रोज़ाना ही ऐसा ही हो रहा था कि सहरी भी घर में हो रही थी, अफ्तार भी घर में ही हो रहा था। बस एक ही दफ़ा बाहर गए थे, आशर फाउंटेन गए थे, उसके बाद कहीं गए नहीं। तो सोचा कि भाई आज तो सहरी करनी ही करनी है, क्योंकि मैं इनको काफ़ी दिन से यही कह रही थी भाई कोई तो सहरी हमें बाहर करवा दे। तो आज हम निकले थे सहरी करने के लिए, क्योंकि मैंने यही कहा कि पहला अशरा ख़त्म हो रहा है, प्लीज़ तो हमें सहरी आज करवा दें। तो भाई हमें हस्बैंड बाहर लेकर आ गए थे। तो यहाँ हमने चाय का ऑर्डर दिया, कीमा मंगवाया था, पराठे और रोटी मंगवाई थी। चाय का ऑर्डर किया तो चाय कहने लगे पहले तो कि नहीं है, फिर हमने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो कहने लगे दूध ख़त्म हो गया, अभी आने वाला है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हमें जाने में घर बस थोड़ी ही देर बची थी। फिर जनाब किसी तरीके से एक चाय तो आ ही गई। खैर हमने फिर उसके बच्चों को पराठा खिलाया, चाय पराठा हम लोगों ने खाया, कीमा खाया, और माशाल्लाह मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा था। उसके बाद जनाब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा था सहरी का, हमें घर जाना था, घर जाके फिर और भी काम करने थे, नमाज के लिए भी जाना था। एक तो हम बहुत सारी जगह घूमे, लेकिन कहीं भी हमें सहरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता कराची के जैसा। कराची में तो जगह जगह सहरी के होटल वगैरह खुले हुए होते हैं, सब जगह सहरी कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से हमें सिर्फ ये कीमा पराठा रोटी मिली थी और बस ये चाय मिली थी, तो गनीमत समझ कर हमने खा पी लिया था। रमज़ानों में ज़्यादातर घरों में यही होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़कर, सहरी करके नमाज़ पढ़कर फिर सो जाते हैं। उसके बाद लेट उठते हैं, लाइक 1 बजे 2 बजे तक उठते हैं, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह बच्चे भी आ जाते हैं। इतनी ख़ास रूटीन नहीं होती, कोई एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस वही शाम होती है, फिर वो पकौड़े समोसे होते हैं, उस पर आ जाती है ज़िंदगी। उसके बाद सहरी आ जाती है, पराठे होते हैं, चाय होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, पानी होती है, ये खा पी के फिर हम रोज़ा वही चीज़ें होती रहती हैं, इतनी कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती। फिर लास्ट डेज़ में ये होता है कि हम लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तो आज मेरा कुछ भी काम करने का दिल नहीं था, बस मैंने इनको कह दिया था कि मुझे सहरी और अफ्तारी बाहर करनी है, तो फिर हम अफ्तार करने भी बाहर ही आ गए थे। अच्छा, हम ऊपर बैठे थे, यहाँ थोड़ा सा से ऊपर साइड पर बैठे थे, तो ऊपर ठंड हो रही थी काफ़ी, थोड़ी देर बाद ही हम लोग नीचे आ गए। ये हमारा अफ्तार का मेन्यू है, और ये रोल है, समोसे हैं, फ्राइज़ हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, और ये फ्रूट चाट है। अब मैं दिखाती हूँ, रुक, खजूर है, दही बड़े हैं, और चने की चाट है, पकौड़े हैं थोड़े से। अब ये जब खोलूँगी ना पूरा फिर देख। अफ्तार के टाइम गोलगप्पे, हैरत है, अफ्तार के टाइम गोलगप्पे मैं तो नहीं खाती, क्योंकि अफ्तार के टाइम तो अफ्तार ही अच्छा लगेगा ना, शरबत हो, पकौड़े हो, ये चीज़ें ये अच्छी लगेगी, ये तो नहीं। गोलगप्पे कौन खाता है। अच्छी आई थी, उसने तबर्रुक दिया है खजूरों का, माशाल्लाह। बैठ जाओ, इतनी अच्छा, वैसे तो खाते नहीं हो और अभी ऐसे कर रहे हो। ये खोलिए, ये लोग हम सबको दे अंदर क्या है बाबा, अच्छा है। इतना खाया जाता नहीं है। 2 प्लेट्स बिरयानी की मंगाई थी और 1 प्लेटर मंगवाया था, लेकिन इतना खाया नहीं जाता रमज़ानों में, क्योंकि सारा दिन का रोज़ा होता है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो हैवी हो जाता है। तो बस सब खा पी के बैठे हैं, और ज़्यादा उसके पापा नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं।
हवाएं चलने लगेंगी ठंडी, शाम का टाइम हो गया है और आज बहुत गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है। कुछ नहीं पता कि मई का महीना कैसा होगा। चलो भाई चलें। वैसे वेदर प्रेडिक्शन यही है कि आज से 2-3 सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, उसके बाद जो है डे बाय डे बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह मौसम में ना। वैसे मैं मेट्रोलॉजी डिपार्ट से नहीं हूँ, बस ऐसे ही एनालिस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि वेदर अपडेट्स का पता करना, कि मुझे पता हो कि कैसा मौसम रहेगा क्या नहीं। लेकिन ये कि थोड़ी इतनी भी बेहतरी आ जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। लग रहा है ये लिफ्ट में घर में भी लेटे हुए ना। वो भी अच्छा ये गुलत्ती कहते हैं, दो लत्ती कहते हैं तो सब। ये हमारे एक भाई हैं और इनसे हमारे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ से। तो इन्होंने ये लेकर आए थे हैदराबाद से पुलाव और दो लत्ती नहीं शायद गुलत्ती, हाँ मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। गुलत्ती होता है या दो लत्ती होता है गुलत्ती है। अब मैंने जब इनके सामने बोला ना दो लत्ती, तो उन्होंने कहा दो लत्ती मारूंगा फिर ऐसे ही। तो पुलाव और बिरयानी दोनों मिक्स करके खा रहे थे यहाँ पे शाम की चाय के साथ ना। थोड़ा सा बस जो बचा हुआ होता है ना वो खाने में ज़रा मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं अच्छी से किसी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।